गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे आज की थर्ड क्लास में। स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है डीप वेब और डार्क वेब। डीप वेब क्या होता है? बेसिकली इंटरनेट का एक छुपा हुआ हिस्सा होता है जो आप आम किसी किसी भी ब्राउजर पर एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि अपना क्रोम ब्राउजर हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, उस पर आप इसको डार्क और डीप वेब ब्राउजर को, सॉरी, नेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए होता है जो है टोर ब्राउजर। टोर ब्राउजर इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये ब्राउजर आपके कनेक्शन आईपी को चेंज करता है मल्टीपल तरीकों से। लेट्स सपोज, अगर आप गूगल क्रोम पर कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो क्या होता है, आपका ब्राउजर सबसे पहले उस वेबसाइट के जो सर्वर होता है उस सर्वर को कांटेक्ट करेगा और सर्वर आपको पिंग बैक करेगा, तब जाकर वो वेबसाइट आपकी जो है खुल जाएगी। लेकिन टोर ब्राउजर इतना सेफ्ट क्यों है, इतना जो है वो स्पेशल क्यों है? टोर ब्राउजर अपने ही सर्वर में उसको घुमाता रहता है, तो पर्सन उसको अनोमनस हो जाता है। जो हम उसमें कोई भी, हम जैसे मान के चलिए आप टोर ब्राउजर यूज कर रहे हो तो आप अनोमनस हो, आपको कोई एक्सेस नहीं कर सकता कि आप टोर पे क्या यूज कर रहे हो। टोर में कैसे काम करते हैं? मान लीजिए कि आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी हो तो पहले आप किसी प्रोक्सी के अंदर जाएगा। टोर है जो आपको किसी प्रोक्सी यानी आईपी के अंदर लेके जाएगा, फिर किसी और आईपी पर, फिर किसी और आईपी पर, फिर कहीं जाकर उस वेबसाइट पर आपको लेके जाएगा। ऐसे काम करता है टोर। आपने सुना होगा कि नॉर्मली हम फिल्मों वगैरह में देखते हैं अंडरवर्ल्ड शब्द एक यूज होता है, यानी कि जो खुफिया जो गैंगस्टर होते हैं वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया बोलते हैं उनको। तो इंटरनेट का ये एक अंडरवर्ल्ड है, डीप वेब और डार्क वेब। अभी आपको मैं स्क्रीन शेयर करके एक दिखाता हूँ पिक्चर, उससे आप अच्छे से समझ जाओगे कि डीप वेब और डार्क वेब क्या है। तो ये लीजिए। आप फेसबुक जैसे कई साइटें होती है वो यूज करते हो, जैसे फेसबुक हो गया, कोई और न्यूज की होगी, अमेजोन हो गया। ये क्या होता है, ये एक सरफेस वेब होता है जिसको हम सरफेस वेब बोलते हैं, जो कि हम किसी भी नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये इंटरनेट जो है वो लेयरों में बटा होता है, जो अलग अलग पार्ट में बटा होता है। इंटरनेट इतना ही नहीं है जो हम किसी नॉर्मल ब्राउजर पे हम सर्व कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा होता है। मतलब काफी सारी चीजें हैं जो आपको डीप वेब और डार्क वेब में मिलेगी। और ये लीगल भी होती है और इलीगल होती है, ये टू टाइप्स की होती है। जैसे एक डीप वेब और एक डार्क वेब। डीप वेब में जो भी कुछ आता है वो इलीगल होता है और लीगल भी होता है, दोनों टाइप का होता है डीप वेब में। कुछ चीजें होती है इनकी मार्केट में, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो लीगल होती है, कुछ चीजें होती है वो इलीगल होती है। लेकिन जो डार्क वेब होता है उसमें सारा कुछ इलीगल होता है। इसमें आप किसी भी प्रकार की शॉपिंग कर सकते हैं, किसी प्रकार मतलब किसी भी प्रकार की, जैसे फायरिंग सॉफ्टवेयर हो गया, क्रैक सॉफ्टवेयर हो गया, किसी ड्रग्स की स्मगलिंग हो गई, कुछ और हो गया, किसी को बिटकॉइन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ज्वेलरी से लेके कार्ड तक, क्रेडिट कार्ड तक, जो सब कुछ होता है वो इसमें डीप वेब और डार्क वेब में मिलता है। लेकिन ये जो आपको सारी चीजें हैं वो एक एजुकेशनल पर्पज से सिखाई जा रही है। अगर आप इस चीज का मिसयूज करते हो तो आप इसके खुद जिम्मेवार हो। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ टोर कैसे यूज करते हैं। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है और टोर ब्राउजर लिख के आपको टोर डाउनलोड करना है। जैसे ही आपका टोर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको टोर को ओपन करना है एंड उसमें जो है वो आपको सर्च करना है, सर्च बार में कुछ लिखना है। जैसे ये एक मार्केट का बता रहा हूँ आपको मैं, ये एक मार्केट है। ये आप नॉर्मल ब्राउजर से सर्च करोगे तो इसमें कुछ सर्च नहीं होगा, लेकिन ये टोर ब्राउजर है, इस पे सर्च हो रहा है। तो जब आप इसमें लॉग इन करोगे, रजिस्टर्ड करोगे, तो इसमें आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं देनी है। आपको नॉर्मल यूजर नेम देना है, नॉर्मल आपका कोई भी पासवर्ड देना है, कन्फर्म पासवर्ड देना है जो ऊपर आप पासवर्ड दे रहे हो। 6 डिजिट पिन देना है, आप कोई भी 6 नंबर दे सकते हो, 1 से लेके 6 तक, या आपका नाम लिख सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो एंड
जो आता है कैप्चा कोड, ये आप यहाँ पर लिख दीजिए एंड ज्वाइन नाउ। अब नीचे जो, सॉरी, ऊपर जो लिखा हुआ है वो कॉपी करके आपको नीचे इसमें बॉक्स में पेस्ट करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बाकी आप वीडियो स्क्रीन के जरिए आप देख सकते हो। बाद में आपको इसमें जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड दिया था वो डाल के, कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कीजिए। अभी देखिए ये मार्केट जो है वो खुल चुकी है, इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं जो मिल रही हैं, जैसे सर्विसेज हो गई, क्रेडिट आइटम्स, ज्वेलरी, गोल्ड। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ड्रग्स वगैरह हो गया, केमिकल हो गया, कोकीन हो गई। ये जो है वो इलीगल मार्केट है ये। एंड यहाँ पे जो बिक्री होती है वो बिटकॉइंस में होती है। बाकी आप वेबसाइट विजिट करोगे तो आपको इस पे और देखने को कुछ मिलेगा, जैसे सिक्योरिटी एंड होस्टिंग हो गई, सॉफ्टवेयर एंड मालवेयर्स। इसमें जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी मिलते हैं। जैसे अभी यहाँ कार्डेड आइटम मिल रही है, जैसे किसी के कार्ड है जो वो हैक किए होते हैं, एटीएम कार्ड हैक किए होते हैं, वो कार्ड यहाँ पे सेल किए जाते हैं। हैक्ड जो कार्ड होते हैं, किसी का बैंक अकाउंट हो गया वो यहाँ पे सेल किया जाता है। बाकी आप स्क्रीन आपके सामने आप देख सकते हो। तो चलिए मैं इसको बंद करता हूँ। एंड जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो ये था कि ये जो टोर ब्राउजर अपने को सेव कैसे करता है, जो मैंने बोला था कि आपको मल्टीपल्स आईपी में घुमाता है। जैसे मैंने ये टोर ब्राउजर ओपन किया एंड यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सिंपली हेलो वर्ल्ड, जैसे कि हेलो वर्ल्ड लिख के मैंने यहाँ पे सर्च किया। तो सर्च करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस किस आईपी से होकर मैं गुजरा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले क्या है कि अपने ब्राउजर पे गया हूँ मैं। अपने ब्राउजर से हम पोलैंड के किसी आईपी हमने यूज की है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट की, उसके बाद जर्मनी की, फिर ये जो वेबसाइट है, ये जो सर्वर है, उससे हम कांटेक्ट हुए हैं। अभी यहाँ हम न्यू सर्किट पे क्लिक करेंगे तो ये आईपी जो है अपनी चेंज हो गई। मतलब कि tor ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर है जो अपने को पूरी तरह अनोमस रखता है। हम टोर पे क्या कुछ कर रहे हैं वो कोई भी एजेंसी जो है वो पता नहीं लगा सकती भी टोर पे हम क्या कर रहे हैं। तो ये थी आपकी आज की प्रैक्टिकल वीडियो टोर, इसकी डार्क वेब और डीप वेब की एंड टोर की। इन साइट्स पे आप जाओगे तो आप अपनी जिम्मेवारी पे जाओगे, यहाँ से आप कुछ खरीदोगे नहीं। एंड सिंपली आपको विजिट करना है, देखना है क्या कुछ होता है डीप वेब और डार्क वेब में। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन में, जो अपना था वो फुटप्रिंटिंग का। फुटप्रिंटिंग हमने कल की थी। एंड उसके बाद आज का जो प्रैक्टिकल वीडियो है अपना फुटप्रिंटिंग का, तो पहले जो बता दूं, हमने जो फुटप्रिंटिंग की थी वो टू टाइप से की थी, एक्टिव फुटप्रिंटिंग और पैसिव फुटप्रिंटिंग। तो अभी जो वो तीनों सॉरी, दोनों फुटप्रिंटिंग है, एक्टिव और पैसिव, उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है गूगल सर्च। जैसे कि गूगल सर्च में हम करते हैं HDVM, जैसे कोई एक होती है जिसपे ये, सॉरी मैं आगे बताऊंगा आपको। एंड ये जैसे हैक फॉर चैरिटी और .org हो गया, या गूगल सर्च, हम गूगल टाइप सर्च करते हैं। ये हैक फॉर चैरिटी ये होता है कि इस पे जैसे हम किसी को सर्च करते हैं, सॉरी मान के चलिए ये एक वेबसाइट है, इस पे बड़ी बड़ी कंपनीज और जो वेबसाइट्स होती है उनकी कमियों को डाला जाता है। इस पे विजिट करके आप देख सकते हैं। एंड पीपल सर्च एंड archive.org, इस पे हम, पीपल सर्च एक पेड वेबसाइट है, जैसे स्पोक्यो होगी, एनीहू हो गया, ठीक है। ये क्या पता करते हैं, रेजिडेंशियल एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस पता कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है, किसी व्यक्ति की फोटो मिल जाती है हमें, सोशल नेटवर्किंग जो उसकी जो प्रोफाइल होती है वो मिल जाती है, उसके ब्लॉग्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। एंड सैटेलाइट पिक्स वगैरह और जो प्राइवेट जो रेजिडेंशियल उसका होता है वो मिल जाता है। लेकिन ये जो वेबसाइट है एनीहू और स्पोक्यो, ये एक पेड वेबसाइट है।
तो इस पेड वेबसाइट का मैं आपको डेमो प्रैक्टिकल नहीं दे सकता। एंड आगे चलते हैं हम थर्ड में, फुटप्रिंटिंग थ्रू टूल्स में। टूल्स में हमने कल बात की थी, जैसे वेबसाइट कॉपी की और ईमेल की, वीट्रेस की। तो इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो देता हूँ, जैसे कि information.com की। जैसे किसी भी वेबसाइट का जो इंफॉर्मेशन होती है, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन निकालना, किस टाइप से हम किसी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो मैं सिंपली क्रोम ब्राउजर पे जाता हूँ। तो हम क्रोम ब्राउजर पे आ गए हैं, टैब ली हमने। तो यहाँ पे हम जो फुटप्रिंटिंग थ्रू टूल्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम सर्च करते हैं websiteinformer.com। जैसे सिंपली हम टाइप करते हैं websiteinformer.com, जैसे आ गई है। तो इसमें हम कोई भी जो वेबसाइट होती है उसका हम सर्च कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है, इसलिए मैं आपको example.com जो एक वेबसाइट है उसका मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं किसी पर्सनल साइट पे विजिट नहीं कर सकता यहाँ, सिक्योरिटी रीजंस और कॉपीराइट्स की वजह से। तो यहाँ पे क्या पता चलता है जब आप सर्च करते हो इस साइट पे, जब सबसे पहले यहाँ पता चलता है क्रिएटेड, कब ये साइट जो थी वो कब क्रिएट की गई, इसकी एक्सपायरी क्या है, इसका ओनर कौन है, मतलब कि इसकी होस्टिंग कंपनी कौन है, रजिस्टर्ड मतलब कहाँ की ये रजिस्टर्ड है, आईपी इसकी क्या है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आईपी पता चलती है, आईपी क्या है इसकी। ये एक टेस्टिंग वेबसाइट है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा आपको जानकारी नहीं मिलेगी। यहाँ पे इसकी ट्रैफिक रैंक आ गई, रीच डे आ गई भी, कितने लोग इस पे विजिट करते हैं। मतलब इससे बहुत सी कुछ चीजें हैं वो आपको पता लग सकती है। हुइज में आ गया कि इसका डोमेन कौन है, डोमेन क्या है इसका, कहाँ से डोमेन लिया गया है। अभी तो ये पूरी डिटेल नहीं दे रहा है, बिकॉज ये एक टेस्टिंग वेबसाइट है। एंड जब आप किसी और वेबसाइट को यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड आईपी हुइज में आ गया, इसके फोन नंबर आ गए यहाँ पे। ये जो वेबसाइट है इसके ओनर के ये फोन नंबर हो गया, ये क्रिएटेड डेट हो गई, लास्ट मॉडिफिकेशन से ये पता चल जाता है कि ये जो वेबसाइट है इसका ओनर है वो एक्चुअल में वेबसाइट में इंटरेस्ट है या नहीं है। ये आ गया इसका। एंड एड्रेस वगैरह आपको सब मिल जाएगा इसके अंदर। जो बहुत सी कुछ जानकारियां होती है वो लाइव प्रैक्टिकल वीडियो में नहीं दे सकता, इसलिए आप खुद इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए, websiteinformal.com पे। तो सेकंड अपना जो टूल होता है वो होता है HTTP ट्रैकर, वेबसाइट कॉपीलर। मतलब कि वेबसाइट को किस तरह से कॉपी किया जाता है, तो उसकी मैं प्रैक्टिकल वीडियो देता हूँ। जैसे ये टूल है, आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना है। HT ट्रैकर नाम जब आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा टूल ये। सिंपली टूल में क्या करना है आपको, डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड प्रोजेक्ट नेम मतलब कि जिस जो आप वेबसाइट कॉपी करना चाहते हो उसको एज इट इज उसके जैसा या उसके मिलता जुलता नाम, या वो नाम जो आप याद रख सकोगे, इस नाम से हमारी ये वेबसाइट सेव है। जैसे मैं नॉर्मली example.com ही यहाँ पे यूज करूंगा। तो क्या है कि एक सॉरी सिंपल सा नाम लिख लेता हूँ, जैसे XYZ। एंड प्रोजेक्ट कैटेगरी में आपको कुछ नहीं देना है। और इंफॉर्मेशन में आगे न्यू। एंड ये बेस पाथ है इसका, ये कहाँ पे ये जो है वो सेव होगी, हम सिंपली डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। डेस्कटॉप, सॉरी, डेस्कटॉप पे हमारा कोई फोल्डर नहीं है मौजूद। तो हम पहले जो है वो एक, सॉरी, फोल्डर, नॉर्मल फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फोल्डर 4 आ गया अपना। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो अपना डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे जाएंगे और न्यू फोल्डर 4 हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो ये आ गया, इसका पाथ आ गया। एंड नेक्स्ट। और फिर उसके बाद जो यूआरएल ये यहाँ पे इसने बोला गया है, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो वेबसाइट है उसका या तो इंटरनेट से यूआरएल कॉपी करके यहाँ डाल दोगे, या फिर खुद से लिख दोगे, जैसे www.example.com।
और सेट ऑप्शन में जाके आप इसकी प्रॉक्सी सेट कर सकते हो। प्रॉक्सी आपको नहीं छेड़छाड़ करनी है इसके साथ। जैसे स्कैन रूल में गए तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो इस वेबसाइट में जो चीजें हैं वो मिल जाएगी। जैसे आपको क्या डाउनलोड करना है, इसका जेपीजी फाइल्स हो गई, जीआईएफ फाइल्स हो गई, जिप फाइल हो गई, कोई वीडियो अपलोड की हुई है वो हो गई। मतलब कि इन फाइलों में सारे जो उनके रिकॉर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे कि कितने लोग डेली विजिट कर रहे हैं वेबसाइट पे, कोई क्रेडिट कार्ड सेव किया हुआ है या नहीं है, कितने लोग हैं, कितने एम्प्लॉय है, सब कुछ डिटेल मिल जाती है। उसके बाद आप सिंपल नेक्स्ट करोगे। एंड ये जो अभी वेबसाइट है वो कॉपी नहीं हो रही, बिकॉज कि वो एक टेस्टिंग वेबसाइट है। जब आप कोई भी और वेबसाइट इस पे डालोगे तो आपकी कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप फिनिश पे क्लिक करना। तो इस तरह से आपको मिलेगा, मतलब कि वेबसाइट कॉपी हो रही है। उसके बाद जस्ट सिंपल आप ब्राउज मिरर्ड वेबसाइट पे जब क्लिक करोगे तो जो वेबसाइट थी वो आपकी जो ऑफलाइन वेबसाइट वो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन ये ऑफलाइन शो नहीं हो रही, बिकॉज ये एक टेस्टिंग वेबसाइट है example.com। और बाद में जो भी उसकी इंफॉर्मेशन थी वो आपको यहाँ मिल जाएगी। XYZ हमने ये एक फोल्डर बनाया था कि हमारे इस नाम से सेव होने चाहिए। तो ये टॉपिक आप इसको प्रैक्टिकल कीजिए अच्छे से। एंड नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना था ईमेल ट्रैकिंग प्रो का, कि हम किसी भी ईमेल को किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं, किस तरह से उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए भी जो एक सॉफ्टवेयर है वो यूज होता है, ईमेल ट्रैकिंग प्रो। आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। मेरा डाउनलोड इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं सिंपली ओपन करता हूँ उसको। जब हम इस टूल को ओपन करते हैं तो क्या करना होता है, जो हमें कोई ईमेल मिला होता है, जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ मैं। एंड होम पेज, जैसे ईमेल में जाता हूँ अपने में। जैसे हमें ये एक ईमेल आई हुई है, तो हमें सिंपली ईमेल में जाना है। और जो अपना रिप्लाइंग पाथ होता है, ये जो रिप्लाई का बटन होता है, इसके बिल्कुल पास में ये होता है मोर का ऑप्शन। यहाँ पे आपको जाना है और शो ओरिजिनल पे क्लिक करना है। जब आप शो ओरिजिनल पे क्लिक करोगे तो ये आपको ईमेल हैडलर मिल जाएगा यहाँ पर। ये जो सारा ये ईमेल हैडलर है, यहाँ से आप इसको कॉपी करना है पूरे को, ये जितना भी पाथ बनता है इसका। जब आप इसको कॉपी करोगे, कंट्रोल सी, तो कॉपी करने के बाद जब आप जस्ट टूल ओपन करोगे तो ये ऑटोमेटिक जो जैसे ट्रेस ईमेल में आप जाओगे एंड ट्रेस एन ईमेल आई हैव रिसीव्ड, यहाँ क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक पेस्ट हुआ मिलेगा आपको। यहाँ फिर सिंपल आपको ट्रेस पे क्लिक करना है। एंड ये जो ट्रेसिंग थी इसकी वो स्टार्ट हो चुकी है, कि ये जो अपने को ईमेल था वो कहाँ से आया था। एंड साथ के साथ ये जो ट्रेस रूट, पिछली क्लास में हमने ट्रेस रूट की बात की थी, वो ट्रेस रूट भी ये दिखा रहा है कि ये कौन कौन सी आईपी से होकर अपने पास जो है वो मेल जो पहुंची थी। तो ये मेल हमें यूएसए से आया था। एंड इसकी आप जो है वो यूएसए कैलिफोर्निया से हमें ये जो मेल आया है। और इनकी जो आईपी है वो भी आप देख सकते हो कि कितनी आईपी से हमें होकर ये मेल जो है वो अपने पास गुजरा है। बाकी आप इसकी प्रैक्टिकल वीडियो कीजिए खुद। जो अपने पास आपके पास मेल आए हुए हैं अपने दोस्तों के और जिनके भी मेल हैं, वो आप ट्राई कीजिए इस ऐप पे, इस टूल में, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। एंड नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है VTRC। इसकी टूल की बात करें तो ये एक सिंपल टूल है, जैसे कि ईमेल ट्रैकर प्रो काम करता है उसी की तरह से ये आपका है जो काम करता है। लेकिन हम आगे चलते हैं, फुटप्रिंटिंग थ्रू कमांड। मतलब कि कमांड से हम कैसे फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं, जैसे कमांड बेस से। तो हमें सिंपली Windows+R प्रेस करना है और इसमें लिखना है हमें CMD। और
ओके क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं cd स्लैश एंटर एंड पिंग कमांड यूज करते हैं, PING, पिंग स्पेस एंड जो अब आपको जो आपका टारगेट है, जैसे कि टारगेट की आईपी एड्रेस हो गया या उसका जो यूआरएल हो गया वेबसाइट का, हम जैसे मैं आपको बताता हूँ www.facebook.com। अभी आपको सिंपल एंटर प्रेस करना है, तो ये जो उसको वेबसाइट को है वो पिंग करना स्टार्ट कर दिया इसने, और ये अपना पिंग है जो वो पूरा हो चुका है 4 लेयरों में। तो अभी इसने क्या किया, 4 पैकेट्स उसको सेंड की भेजे थे एंड 4 पैकेट इसको रिसीव्ड हुए, और लॉस्ट 0% लॉस्ट, मतलब कि अपना जो उसके वेबसाइट के साथ जो अपनी कनेक्टिविटी है वो पूरी है, मतलब वो जो टारगेट है, वो सिस्टम है, फेसबुक का जो सर्वर है वो अभी ऑनलाइन है, उस पर हम कोई भी अटैक है वो कर सकते हैं। वो सर्वर जो ऑनलाइन है, अगर यहाँ पर 0 की बजाय 100% आता तो मतलब वो ऑफलाइन है, तो उस पर कुछ काम चल रहा है या किसी वजह से वो सर्वर जो है वो ऑफ हो चुका है। ये था पिंग कमांड। इस पे आप किसी यहाँ फेसबुक की जगह आप किसी का भी आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, किसी फोन का आईपी एड्रेस हो गया, किसी पीसी का आईपी एड्रेस हो गया, आप ट्राई कर सकते हैं खुद। एंड फुटप्रिंटिंग टू कमांड्स में थर्ड अपना आता है, सॉरी सेकंड आता है TRC। ये भी हम करते हैं, सिंपली आपको टाइप करना है TRACERT, और वही हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, फेसबुक वेबसाइट का, तो Ctrl+C, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और जस्ट एंटर टाइप करते हैं एंड ये अपना जो अटैक है वो स्टार्ट हो चुका है। ये इसकी फेसबुक की आईपी है, और ये जो मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 30 होप्स, मतलब ये जो इसका जो अटैक होता है वो होप्स में गिना जाता है। ये यानी 30 आईपी से होके हमारे पास आएगा। हम देखते हैं भी हमारे पास जो फेसबुक है वो कितनी आईपी से होके आ रहा है। अभी इसने 4 सर्च की है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये टूल जो है वो किस तरह काम कर रहा है। चलिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये रिक्वेस्टेड टाइम आउट दिखा रहा है, बिकॉज मैं VPN यूज़ करता हूँ साथ में, एंड आगे की जो प्रोसेस है वो चल रही है। यानी अब तक हम 13 आईपी से गुजर चुके हैं एंड 14 आईपी इसने यूज़ किया है अपने तक पहुंचने में। यानी जो इसकी कनेक्टिविटी है वो 14 आईपी से हमारे पास गुजर रही है। ये देखिए यहाँ पे इसने जो आईपी ट्रेस की थी फेसबुक की, सेम आईपी ये इधर दिखा रहा है, मतलब कि हमारी और इसकी फेसबुक की जो कनेक्टिविटी है वो 14 आईपी से होकर गुजर रही है। एंड ये जो फुटप्रिंटिंग थ्रू कमांड्स थी उस इसमें इतना ही। एंड आपका ये रहता है गूगल हैकिंग में, जैसे हमने ये बोला था फर्स्ट में, फुटप्रिंटिंग थ्रू गूगल, गूगल सर्च में। तो इसकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी। इसमें आपको क्या मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल्स मिल जाएंगे, पासवर्ड फाइल्स मिल जाएगी, यानी पासवर्ड की जो एक बहुत बड़ी फाइल होती है किसी भी वेबसाइट के, या कोई भी हैकर जो होता है वो डाल देता है कहीं पे। क्रेडिट कार्ड नंबर मिल जाएंगे, तो वेबकैम भी मिल जाएंगे अनप्रोटेक्टेड। तो इसकी भी मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ, जिसे हम सिंपली क्रोम ब्राउजर पे विजिट करते हैं।
तो यहाँ पे हम सिंपल सर्च करते हैं GHDB, गूगल हैक डेटाबेस। तो यहाँ पे जो दोनों जो वेबसाइट थी वो आ चुकी हैं। तो हम सिंपली इसको ओपन करते हैं। ये एक नीचे आई हुई थी, hackforcharity.org। अभी मैं इस वेबसाइट पे जो डेटा है वो आपको क्लियरली नहीं दिखाऊंगा। आप खुद जाके इस पे वेबसाइट पे विजिट कीजिए। आप फोन से विजिट कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि इसमें बड़े बड़े जो कोर्सेज हैं वो भी डाल रखे हैं जो पायरेटेड है। तो इन वेबसाइट्स का मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। एंड हमारी क्लासेस में आपको जो भी कुछ सिखाया जा रहा है वो एक एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप इसका मिसयूज करते हो तो आप इसके खुद जिम्मेवार हो। एंड आई होप आज का जो टॉपिक है अपना फुटप्रिंटिंग वो यहीं खत्म होता है। जी, आपका फुटप्रिंटिंग टॉपिक यही खत्म होता है। आज हमने बड़े बड़े, अगर शब्दों में बताऊं तो हमने वेबसाइट इन्फॉर्मर के बारे में जाना है, जिससे हम किसी की आईपी एड्रेस, वेबसाइट का ओनर नेम, वेबसाइट नंबर यानी फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, कब क्रिएट की गई थी, कब एक्सपायर हुई थी, ये सब जान सकते हैं। एंड tor ब्राउजर के बारे में जाना है, डार्क वेब और डीप वेब के बारे में जाना है। एंड गूगल हैकिंग डेटाबेस जो था वो हमने किया है कि किस तरह से हम GHD भी, आप जो वर्ड है वो आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो आप उन पे जाके जो गूगल का जो हैकिंग डेटाबेस होता है, यानी कि जो हैकर्स होते हैं वो किसी का डेटा चुरा के इन वेबसाइट पे डाल देते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये आपकी खुद की जिम्मेवारी पे है, आपको सीखने के लिए ये सब बताया जा रहा है, ना कि किसी गलत पर्पज के लिए कि आप इसका यूज करो। और जो फुटप्रिंटिंग थी वो आपका टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है। कल हम करेंगे स्कैनिंग की। स्कैनिंग, फुटप्रिंटिंग के बाद जो टॉपिक आता है वो स्कैनिंग आता है। स्कैनिंग है एक हैकिंग में, स्कैनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फुटप्रिंटिंग में दो टाइप में हमने की थी, एक्टिव और पैसिव, और उनको तीन टाइप्स में बांटा जाता है। फुटप्रिंटिंग थ्रू गूगल्स, फुटप्रिंटिंग थ्रू टूल्स, फुटप्रिंटिंग थ्रू कमांड। तो हमने ये लगभग सारा कर लिए हैं। और ये दो जो वेबसाइट थी पीपल सर्च की, इनकी प्रैक्टिकल है वो मैं कहीं आगे जाके दूंगा आपको एडवांस में, क्योंकि ये एक पेड वेबसाइट है, अभी आप इन पे विजिट मत कीजिए। एंड जो डीप वेब और डार्क वेब था उसके बारे में बताया गया था। एंड आप देख सकते हैं इस पिक्चर की मदद से कि किस तरह से जो अपना इंटरनेट है वो वर्क करता है, कितने जो इसके पार्ट होते हैं। ये सरफेस वेब हो गया, ये डीप वेब हो गया, ये डार्क वेब हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो भी ये सेशन अगर कोई मिस कर देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लेक्चर क्लासेस में ये सेशन है जो मिल जाएगा 2 या 3 घंटे बाद।